पूजा महतो ने टाइगर जयराम महतो को चुनौती देने वालों को दिया जवाब। जयराम महतो को चैलेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में है। वो किसी के घर में चुनाव लड़ने नहीं जा। इलेक्शन लड़ने का शौक था तो आप पहले क्यों नहीं लड़े? अब तो उनका रिटायरमेंट का समय आ गया है, वो काफी मुझे लगता है एज है, तो अब वो चुनाव लड़के क्या करेंगे? करना पड़ा आप लोगों को बदलाव महासंकल्प का ये जो सभा है, क्योंकि कोडरमा में जो क्षेत्रीय लोग ही हैं, तो क्यों ऐसा जरूरत पड़ा जेपी के को? देखिए भैया चल रहा है। अब अब्रक की धरती कोडरमा, अब्रक की नगरी कोडरमा की धरती में आज बदलाव महासंकल्प रखा गया था। तो यहाँ की जो पब्लिक है, जो कोडरमा की पब्लिक है, वो चाहती है कि कोडरमा की भी धरती में बदलाव हो। तो यहाँ की पब्लिक ही वो सभा रखे थे और बता देना चाहते हैं कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ की पब्लिक हम लोग को सभा करने जाती है। जेबीकेसीएस की जितने भी टीम मेंबर होते हैं तो वहाँ की पब्लिक उनको बुलाती है, तो सभा करने जाती है। और हर जगह से अभी सभा का आयोजन हो रहा है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं झारखंड में बदलाव हो, क्योंकि जो झारखंड वासी है वो सभी तरह से ठगे जा रहे हैं। हर जगह से उनको शोषण, यहाँ मान लीजिए यहाँ बहुत ज्यादा अबरक पाया जाता है, तो यहाँ के जो मूल निवासी है, क्या उस अबरक से उनका रोजी रोटी चल पाएगा? क्योंकि जो जितने भी लोग हैं भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। तो इसलिए कहीं भी आप जाइए जहाँ कोयला का खदान, हमारे झारखंड में खनिज संपदा बहुत ज्यादा, कहीं पे आपको अबरक मिलेगा, कहीं कोयला मिलेगा, कहीं चूना मिलेगा, कहीं लोहा मिलेगा। लेकिन जिस राज्य में मान लीजिए झारखंड राज्य जो है भारत को या भारत से बाहर एक ऐसा अकेला राज्य है जो 40% खनिज संपदा देता है, और यहाँ के जो लोग हैं वो भूख से तरसते हैं। 2 वक्त खाना के लिए जो यहाँ के मूल निवासी है, जो विस्थापन हो गए हैं, वो 2 वक्त के खाना के लिए बदलते हैं। कोई भी हर जगह गांव विस्थापन हो रहा है, वो लोग जितने भी विस्थापित नेता है वो विस्थापित नहीं होते हैं, वो वहाँ के नहीं होते। बस विस्थापित नेता कहलाने से आप वहाँ के विस्थापित नहीं हो जाइएगा। तो जब वो विस्थापित नेता जो वहाँ के विस्थापित का दर्द झेले ही नहीं है, समझे ही नहीं है, तो वो लोगों का क्या समझेंगे? जितने भी विस्थापित लोग हैं 2 वक्त खाना के लिए तरस रहे हैं, उनका घर चला गया, रोजी रोजगार चला गया। तो इसलिए झारखंड के जो जितने भी हर जगह पे अभी सभा हो रहा है, बदलाव संकल्प हो रहा है, तो सभी लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। अब हम लोग अगर हम लोग नहीं बदलाव किए तो हम लोग का जो झारखंड है वो नाम मात्र का झारखंड राज्य रह जाएगा, और यहाँ जो बाहरी का दबदबा होगा। इसलिए अब हम लोग ठाने हैं कि चाहे दिए पड़ तो जान, अब हम लिखेर के रहबे नूतन झारखंड के निर्माण। नूतन झारखंड का मतलब ये है कि जितने भी हम लोग यहाँ के मूल निवासी है, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। हम लोग का हक नहीं मिला जा रहा है, गलत नीतियां थोपी जा रही है झारखंड वासी पे, तो उन गलत नीतियों से हम लोग का कभी भलाई नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, सभी मिलजुल के उठा रहे हैं। और झारखंड के जितने भी जगह पे जनसभा हो रहा है, वहाँ के लोग ही चाह रहे हैं कि बदलाव हो। और ये जो पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं होती है, जनता खुद अपना खर्चा करके आती है। और ये देखकर लोगों को, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो जिनका बस काम ही है झारखंड को लूटना, वो लोग को दर्द होता है कि वो लोग पैसा देते हैं, साड़ी का लालच देते हैं, पेट्रोल खर्चा देते हैं, यहाँ तक कि रास्ते में खाने का बंदोबस्त भी करते हैं, गांव में बसों को भेजते हैं, सो उतना भीड़ नहीं होती है। और ये जो स्टूडेंट पावर है, ये लाखों की भीड़ हर सभा में कराती है। तो सब कोई चाहता है कि मतलब इस आंदोलन को दबाया जाए, इसलिए इस आंदोलन को जातिवाद का नाम दिया जाता है। तो ये बताइए कि अभी हम लोग कोडरमा में है, यहाँ तो हम लोग के समाज के लोग नहीं है, बस जातिवाद का नाम देके आंदोलन को दबाया जाता है, क्योंकि बहुत तेजी से झारखंड में एक नया बदलाव का रूप ले रहा है। तो ये जब ये लोग 24 में पहुंचेंगे इलेक्शन के टाइम पे, ये लोग हर जगह से चुनाव लड़ेंगे, तो वो नेता लोग जो पहले से उनका खाना और लूटना, जो हर एक विधानसभा में, हर एक लोकसभा में जो जड़ जकड़ लिए हैं कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा, नेता की धर्म पत्नी ही नेता बनेगी। तो अब हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग पढ़े तो हम लोग हर चीज में सवाल करेंगे। इसलिए वो लोग को दर्द है कि उन लोग की गलत। आखिर झारखंड में क्या कमी है, जो कि झारखंड में इतनी सारी कंपनियां होने के बावजूद भी झारखंड के लोगों को अपने पेट के लिए, रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर रहना पड़ता है? देखिए, कमी ये है, पूरे झारखंड के आप किसी भी कोना में चले जाइए, यहाँ कोने कोने पे आपको खनिज संपदा मिलेगा। फैक्ट्री, खनिज संपदा होने के कारण इतनी सारी फैक्ट्रियां यहाँ पे बसी है। और जो झारखंड के मूल निवासी है, वो फैक्ट्री में मतलब उनको काम ही नहीं मिलता, और अगर काम मिला तो मतलब झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे। अभी हम लोग कुछ दिन पहले सरायकेला गए थे, वहां पे इतनी सारी कंपनियां, और वहां के जो घर है मतलब खपड़ा के भी नहीं, जो पुआल होता है। अगर हम लोग यहाँ संसाधन नहीं होता, हमारे लोग जो खाने के लिए तरसते, वो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ ही संसाधन है, हमारे ही घर के खनिज संपदा को सब लूट के बेच के अरबपति खरबपति बन रहे हैं। और हमारे यहाँ के लोग एक कच्ची मकान तक नहीं
बना पा रहे हैं, 2 वक्त खाना के लिए तरस रहे, तो ये कैसा झारखंड का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो बड़े पद में हो या नेता हो, मतलब जो भी आते हैं, झारखंड मतलब खनिज संपदा का राज। यहाँ उनका बस एक ही मकसद रहता है कि लूटना है और अपना झोली भरना है, बाकी झारखंड वासी मरे। यहाँ के जो मूल निवासी, ये लोग को मतलब वो जानवर के समान समझ लिए। धुआं खाओ, हर फैक्ट्री का धुआं खाओ, खदान का धुआं खाओ, धुआं खाएं हम लोग, और जो लूटेंगे वो ऐसी में बैठेंगे, और उसके बाद खदान का चाल धसे मरे मूलवासी, धुआं खा के मरे मूल निवासी, और वो लोग जो है अपना झोली भरे और एसी का हवा खाए और दिन जिंदा रहे और झारखंड को लूटने का बस काम है।